हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों अभी अभी एक नया लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग का और वो है री काउंसलिंग का। जी हाँ दोस्तों, री काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है और मेरे हाथों में वो नोटिस है। तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि इस नोटिस में क्या लिखा है और कैसे क्या होने वाला है। तो आज के डेट में अभी जस्ट निकला है ये, मतलब रात में निकला है। तो ये है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पे लिखा है महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक के ऐसे अभ्यर्थी तो जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है को काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक जो 2 चरण की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है को भी काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब साफ है कि जिनका भी डाउटफुल में रखा गया है वे अभ्यर्थी और जिनका भी किसी कारण से काउंसलिंग नहीं हो पाया है उन अभ्यर्थियों को ये आखिरी मौका दिया जाएगा। आगे लिखा है कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक तथा सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक के काउंसलिंग की स्थिति एवं अनुपस्थिति तथा काउंसलिंग अपूर्ण वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत तहत संपादित कराया जाएगा। तो इसमें जो प्रधानाध्यापक है, हेड टीचर है, हेड मास्टर है, सक्षमता परीक्षा 2 है, जो 2 है, और जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 से सहायक अध्यापक चुने गए हैं वे उन अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट आखिरी मौका दे रही है। अब ये कब कब है मैं वो डेट भी आप लोग को बता दे रही हूँ। प्रधान शिक्षक जो है कक्षा 1 से 5 तक उसमें काउंसलिंग जिनकी अपूर्ण है उनकी संख्या 175 है और जो काउंसलिंग में अनुपस्थित है उनकी संख्या 827 है। और प्रधानाध्यापक जिनकी संख्या जो अपूर्ण है मतलब डाउटफुल है उनका 134 है और जो अनुपस्थित पाए गए हैं वो 211 है। तो इनकी जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक इनकी जो काउंसलिंग है वो 18 मार्च से स्टार्ट है। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक 1 से 5 और 6 to 8, 1 से 5 और 6 to 8 जिसमें 1461 और 945 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डाउटफुल में है और 1618 1 to 5 में अनुपस्थित पाए गए हैं और 3794 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनुपस्थित पाए गए हैं 6 to 8 में। तो इनकी भी संख्या आप देख ही रहे हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो भी बताया था उससे मिलता जुलता ही डाटा है। तो इनकी जो भी काउंसलिंग है वो 19 मार्च को होगी। और बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड जो 9-10 के टीचर हैं उनकी संख्या 862 है और जो अनुपस्थित है 1447 है और डाउटफुल वालों में जो है वो 862 है और 11-12 में जो भी शिक्षक हैं जो डाउटफुल में है वो 517 है और जो अनुपस्थित है वो 924 है। तो इन 9 से 12 तक के जो भी टीचर हैं उनकी जो भी काउंसलिंग है वो 20-3-2025 को होगी। विशिष्ट शिक्षक यानी सक्षमता पास 2 वाले जो भी टीचर है 1 से 12वीं तक के वो जिनका डाउटफुल में पाया गया है वो 1315 अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने अपनी काउंसलिंग ही नहीं अभी तक कराई है जो काउंसलिंग में अनुपस्थित पाए गए हैं उनकी संख्या है 5800। तो इनकी जो भी काउंसलिंग है वो 26-3-2025 को है। तो देखिए ये जो है अभी तक जो भी चर्चा हो रही थी कि नियुक्ति पत्र 9 मार्च को दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा जिनकी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है। अब 9 मार्च को के बाद जो भी री काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, अब देखना है कि आज और कल मैंने अपने जस्ट अभी रात में मैंने वीडियो अपलोड किया है, मैंने उसमें बताया भी था कि 4 से 8 तारीख के बीच में आप लोग को नोटिस देखने को मिल जाएगी और आज है 5 तारीख और 4 तारीख के शाम में ही आपका नोटिस देखने को मिल गया है।
बहुत से ऐसे थे कि बस मतलब कमेंट में कुछ भी लिखते थे कि आपको जब जानकारी नहीं है तो क्यों बनाती हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस बेस पे बोलते हैं कि री-काउंसलिंग का डेट इसके इसके बीच में आ जाएगी, क्योंकि हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे सब गवर्नमेंट ही चीज़ें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट डायट है, हर चीज़ मतलब शिक्षा विभाग से रिलेटेड सब आस-पास ही में है, तो हमें उसकी जानकारी अच्छे से मिल जाती है। अब रही बात कि री-अपलोड करने की, अभी तो री-काउंसलिंग का आपका शेड्यूल आया है, अब री-अपलोड करने का भी शेड्यूल आना है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट ही ब्लर है या फिर जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, उन्हें सही अपलोड करने के लिए उनको भी मौका मिलना चाहिए। उनकी भी काउंसलिंग इसी के कारणवश वो हो गई है। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका ऐसा मैटर है, वो अगर उनके पास एफिडेविट है तो वो अपनी री-काउंसलिंग में जा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। री-अपलोड करने का भी मौका आपको मिलेगा, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 दोनों में री-अपलोड करने का मौका मिला था, तो आपको भी री-अपलोड करने का मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि नियुक्ति पत्र तो 9 मार्च को मिलेगी। अभी देखिए, नियुक्ति पत्र 9 मार्च को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी 2-4 दिनों में आपको कंफर्म पता चल जाएगा। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं करना है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि शिक्षा विभाग का हर एक दिन मतलब डेट चेंज होता जा रहा है। कभी ये चेंज तो कभी वो डेट तो कभी वो डेट। तो हमें किसी एक डेट पे रह एकदम आश्वस्त नहीं हो जाना है। और आप लोग को फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि री-अपलोड का भी मौका मिलेगा। री-काउंसलिंग का मौका मिल गया है तो री-अपलोड का भी मौका मिलेगा। उसका भी नोटिस 1 से 2 दिनों में आ जाएगी। तो 1 से लेके 5 तक का 1 से लेके 5 तक और 6 से लेके 8 तक के का जो भी काउंसलिंग है वो आपका 19 तारीख को है, 19 मार्च को है। अब आप लोग इसमें अपना जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग अभी कराया ही नहीं है, वे काउंसलिंग स्थल पे पहुँचे ही नहीं है। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी काउंसलिंग नहीं कराई है, उन्हें ये आखिरी चांस मिल रहा है उन्हें अपनी काउंसलिंग कराने का। तो आप सभी जिनका भी डाउटफुल में है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, डॉक्यूमेंट ब्लर हो या मार्कशीट में कोई एरर हो या फिर आधार में कोई एरर हो या फिर केएम की समस्या हो, ऐसे जो भी कैंडिडेट है जिनका इन सब चीज़ों से रिलेटेड और भी 1-2 वजह है जिनसे उन्हें डाउटफुल में रखा गया है, तो ये सारे लोग री-काउंसलिंग में ज़रूर जाएँ एफिडेविट लेकर, क्योंकि अब एफिडेविट हर जगह मान्य है। और अब जिनका भी काउंसलिंग रुका हुआ है डाउटफुल में, वो एफिडेविट दिखाएँगे तो उनकी काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। ऐसे जो भी अभ्यर्थी है वो काउंसलिंग में ज़रूर जाए, ये आखिरी मौका है, क्योंकि अभी री-अपलोड करने का कोई नोटिस नहीं आया है। मे बी कि 1 से 2 दिन में आपको री-अपलोड करने का भी नोटिस मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से। उसको उसके लिए भी जो भी जैसा भी न्यूज़ आता है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बताऊँगी। तो मतलब ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें री-अपलोड करना है, तो री-अपलोड करने के चक्कर में आप लोग नहीं रहिएगा। अगर आपके पास एफिडेविट है, तो आप लोग एफिडेविट लेके अपना री-काउंसलिंग करा सकते हैं। और जिनका ब्लर है, ब्लर की वजह से उनका काउंसलिंग हो गया है लेकिन ब्लर है, उनका सक्सेसफुल हो गया है, तो उन्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, जिनका भी डाउटफुल में 1-2 कमेंट आया था कि क्या हमारी नौकरी खतरे में है, तो आपकी नौकरी खतरे में नहीं है। हमारे टाइम में भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें ओटीपी की वजह से, केएम की वजह से या फिर किसी और भी रीज़न से उन्हें मतलब उनकी काउंसलिंग रोक दी गई थी। तो बाद में फिर उन्हें री-काउंसलिंग का मौका मिला था, री-काउंसलिंग उनकी कराई गई थी और उसमें वो लोग मतलब उनको पास कर दिया गया था सब कुछ देख हो कर। तो आप लोग को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी थे कि री-काउंसलिंग कब हुई, कम होगी, अब आप लोग को तसल्ली मिली होगी कि हाँ, 18 मार्च से हमारी री-काउंसलिंग स्टार्ट है। ये री-काउंसलिंग प्रधान शिक्षक, हेड मास्टर, हेड टीचर, सक्षमता परीक्षा पास 2 और सहायक अध्यापक बीपीएससी टीआरई 3 से सिलेक्टेड जो 1 से लेकर 12वीं तक के टीचर हैं, उनकी काउंसलिंग है। तो ये 18 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चलेगी, लेकिन आप लोग का जो भी डेट दिया हुआ है वो सिर्फ 1 दिन का ही दिया है। तो आप लोग को ससमय अपने काउंसलिंग स्थल पे पहुंच जाना है, उन्हीं काउंसलिंग स्थल पे जाना है जहाँ पे पहले आपका काउंसलिंग हुआ था। वहीं पे आप लोग जाइएगा तो आप लोग को फिर से काउंसलिंग में सम्मिलित होना है। अब उसके लिए भी नोटिस निकलेगा कि आप लोग का कौन सा स्लॉट है या कितने बजे से। अगर ये नहीं भी निकलता है तो आप लोग अपने पुराने डीआरसीसी जो भी चयनित जिला है उसके डीआरसीसी पे आप लोग जाइए जहाँ पे पहले कराए थे, वहीं पे आप लोग जाइएगा तो आप लोग का री-काउंसलिंग कर लिया जाएगा। तो आज के लिए यही था री-अपलोड का और नियुक्ति पत्र से रिलेटेड
जो भी न्यूज़ होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए बाय।